नमस्कार। आज हम हरियाणा की टीचर मनीषा के उस चर्चित मामले पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जिसने काफी काफी सुर्खियां बटोरी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास देखिए पुलिस की कार्रवाई, जांच के कुछ अहम बिंदु और जो घटनाक्रम रहा उससे जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। और इन्हीं स्रोतों के आधार पर हमारी कोशिश रहेगी कि समझें कि केस की अभी क्या स्थिति है, अब तक जांच में क्या खास निकला है और ये मामला आगे किस तरफ जा सकता है। काफी पेचीदा रहा है ये मामला। बिल्कुल, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यही है कि केस अब सीबीआई के पास जा रहा है। सुनने में आया है कि भिवानी पुलिस ने केस ट्रांसफर के लिए लेटर मतलब प्रपोजल भेज दिया है। हाँ, प्रक्रिया तो शुरू हो गई है और सूत्र बता रहे हैं कि फिजिकल फाइल जो है वो शायद अगले 10 दिन में सीबीआई को सौंप दी जाएगी और ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की जो सीबीआई यूनिट है वही शायद इसको देखेगी। अच्छा। और जो मौजूदा जांच टीम है ना, वो केस की पूरी जीवनी मतलब कब क्या हुआ, कैसे जांच की गई, ये सब सीबीआई को देगी। अच्छा, पूरी डिटेल्स। हाँ, पूरी डिटेल्स। और इसमें वो दिल्ली एम्स वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है जिसे आगे सीएफएसएल यानी सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाएगा। और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने भी मेरे ख्याल से पुष्टि कर दी है इसकी कि अब सीबीआई ही देखेगी पूरा केस। हाँ, उन्होंने साफ कर दिया है और ये भी बताया कि हरियाणा पुलिस ने मुख्य तौर पर 2 चीजों पर फोकस किया था, पोस्टमार्टम और वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। अच्छा, मतलब सीबीआई का दायरा बड़ा हो सकता है फिर। हाँ, वो शायद और पहलुओं को भी देखे। हाँ बिल्कुल। सीबीआई उन चीजों को भी देख सकती है जिन पर शायद पहले उतना ध्यान नहीं गया हो। और ये भी जरूरी है कि सीबीआई जब केस लेगी तो वो अपनी तरफ से एक नई एफआईआर दर्ज करेगी। डीजीपी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें भी कुछ बातें साफ की थी, जैसे वो पीजीआई रोहतक के डॉक्टरों की काबिलियत पर सवाल उठाने वाली बात। हाँ, उन्होंने कहा था कि उनकी काबिलियत पर कोई सवाल नहीं है और जांच बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हुई है, प्रोटोकॉल में कोई कोताही नहीं हुई। और वो सुसाइड नोट वाली बात, उसे एकदम से पब्लिक क्यों नहीं किया था? हाँ, उस पर उन्होंने कहा कि उसकी हैंडराइटिंग वगैरह वेरीफाई करनी थी तो उसमें थोड़ा वक्त लगा, इसलिए तुरंत सामने नहीं लाए। और साथ में ये भी कि अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन होगा। हाँ, ये चेतावनी भी दी थी। मामला सेंसिटिव था तो शायद इसलिए। हाँ, बिल्कुल। और जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए थे उन पर भी कहा कि जांच की वजह से एक्शन नहीं लिया गया है। अच्छा, अब जरा सबूतों और गवाहों की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ भी कुछ अहम चीजें हैं। एक वो गवाह है ना, खेत का रखवाला लड़का जिसने सबसे पहले शव देखा था। हाँ, वो सबसे अहम गवाहों में से है। उसके और उसके साथी के बयान लिए गए हैं और उन्होंने ही वो कुत्तों के झुंड वाली बात बताई थी। अच्छा। और इसके अलावा सिधानी गांव के 2 और लड़कों ने भी पुलिस का जो ई साक्ष्य ऐप है ना, हाँ, वो डिजिटल एविडेंस वाला। हाँ, उस पर अपने बयान दर्ज कराए हैं और उसकी वीडियोग्राफी भी है। तो ये गवाहियां काफी अहम हो सकती हैं सीबीआई के लिए। तो पुलिस ने मनीषा की कॉल डिटेल्स मतलब सीडीआर वो भी निकाली थी। पिता को जो फोन किया था उसकी पुष्टि हुई थी शायद। हाँ, वो 11 अगस्त वाले फोन की पुष्टि हुई जो पिता के बयान से मैच करती है, लेकिन उस दिन की आखिरी कॉल या बाकी क्या बातचीत हुई इस पर पुलिस ने ज्यादा कुछ बताया नहीं है। और सीसीटीवी फुटेज का क्या, वो भी तो मिली थी। हाँ, वो घर से घटनास्थल तक का जो करीब 10 किलोमीटर का रास्ता है उस दायरे की फुटेज है। और एक फुटेज में मनीषा कथित तौर पर कीटनाशक खरीदते हुए दिख रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। तो ये फुटेज, सीडीआर और वो सुसाइड नोट जो शव के पास मिला था। हाँ, वो सुसाइड नोट जिसकी हैंडराइटिंग पुलिस के मुताबिक तो मैच हो गई है। हालांकि सीबीआई इसकी दोबारा जांच कर सकती है। ये सब अब सीबीआई को सौंपा जाएगा। साथ में घटनास्थल के वीडियोस भी जो ई साक्ष्य ऐप से बने थे, जिनमें गवाहों ने कुत्तों का जिक्र किया है। तो मतलब एक तरफ तो ये सारे सबूत हैं, सीसीटीवी, सुसाइड नोट, कॉल डिटेल, गवाहों के बयान, और दूसरी तरफ परिवार लगातार कह रहा था कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। बिल्कुल। और 3 पोस्टमार्टम हुए, भिवानी, फिर रोहतक पीजीआई, फिर दिल्ली एम्स में। ये अपने आप में दिखाता है कि मामला कितना ज्यादा उलझा हुआ था। बहुत ज्यादा। और मामला इतना संवेदनशील था कि डीजीपी खुद इसकी निगरानी कर रहे थे और मुख्यमंत्री तक पल पल की जानकारी ले रहे थे। हाँ, सुना था। विवाद जब बढ़ा तो डीजीपी ने रोहतक में डेरा भी डाला था शायद। स्थानीय अधिकारियों से लगातार संपर्क में थे। हाँ, बिल्कुल। आईजी, डीसी सबसे लगातार टच में थे। और घटनाक्रम भी देखिए कितनी तेजी से बदला। हाँ, वो टाइमलाइन जरा याद दिलाइए। 18 अगस्त को सुसाइड नोट मिला, पुलिस ने कहा कीटनाशक से मौत हुई, जानवर ने नोचा।
और परिवार ने मानने से इनकार कर दिया। कहा हत्या को सुसाइड बनाया जा रहा है। फिर अगले ही दिन 18-19 अगस्त को प्रशासन और परिवार की बैठक हुई और अंतिम संस्कार पर सहमति बन गई। पिता ने कहा कि वो जांच से संतुष्ट हैं। हाँ, लेकिन फिर 19 अगस्त को ही पिता का वो वीडियो सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर दबाव था और उनकी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। और अंतिम संस्कार रुक गया। हाँ, रुक गया। और फिर 20 अगस्त को सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की और एम्स में तीसरे पोस्टमार्टम की बात हुई। जब मांगे मानी गई तब जाकर परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ और धरना खत्म हुआ। और 21 अगस्त को फिर ढाणी लक्ष्मण गांव में अंतिम संस्कार हुआ। हाँ, तो संक्षेप में अगर देखें तो एक बेहद संवेदनशील केस जिसमें वैज्ञानिक सबूत एक तरफ थे, परिवार के आरोप दूसरी तरफ, और काफी गहरा द्वंद्व दिखा। वो केस अब सीबीआई के पास है। सही। हरियाणा पुलिस ने काफी सबूत जुटाए भी हैं, चाहे वो सीसीटीवी हो, कॉल डिटेल्स, सुसाइड नोट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। ये सब अब सीबीआई की जांच का आधार बनेंगे। बिल्कुल। और अब जबकि जांच सीबीआई के हाथों में है तो सोचने वाली बात यही है कि क्या जांच की दिशा में कोई नया मोड़ आ सकता है। खासकर जो शुरुआती विवाद थे, परिवार के बयान बदले, वो 3-3 पोस्टमार्टम हुए, उन सब की रोशनी में क्या सीबीआई उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएगी जो अब भी शायद अनसुलझे लग रहे हैं। ये देखना बहुत अहम होगा।